नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 24 तास न्यूज। आइए अब रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। हाल ही में संपन्न हुए महाराष्ट्र सरकार के शीतकालीन अधिवेशन में थाना जिला कल्याण तहसील के कांबा गांव की 464 एकड़ जमीन गैर कानूनी तरीके से खरीदे जाने का मामला सामने आया है, जिसमें अबू आजमी जी ने सवाल उठाते हुए यह आरोप किए थे कि इन जमीनों में अफरा तफरी हुई है और इसका जवाब दिया जाए, जिस पर महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री श्री बावनकुळे जी ने आधी अधूरी जानकारी सदन में पेश की है। क्या ये जानकारी आधी अधूरी क्यों पेश की गई, इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। ही जमीन आता शाह आणि सुरसेच्या नावाने झाली आणि त्यामुळे ही आदिवासी जमीन नव्हती। सदन में राजस्व मंत्री की ओर से दी गई जानकारी में बताया है कि 464 एकड़ जमीन मामले में कोई आदिवासी की जमीन नहीं है और इस जमीन के कोई भी केसेस पेंडिंग नहीं है, जबकि यहाँ के उप विभागीय अधिकारी और तहसीलदार इनके सामने इस जमीन के केसेस आज भी चल रहे हैं। माननीय राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी ने उत्तर दिया। अब उन्होंने जो जवाब दिया, वो जो रिपोर्ट बनी, वो रिपोर्ट उप विभागीय अधिकारी ने तैयार की थी और उन्होंने उनको ये रिपोर्ट तैयार की और उसी रिपोर्ट के संदर्भ में उन्होंने महाराष्ट्र विधानमंडल में उन्होंने सदन के सामने ये जानकारी दी। अब ये होता है कि हम मंत्री महोदय से ये विनंती करते हैं और साथ साथ में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष से भी विनंती करते हैं कि कृपया इस प्रकार के संवेदनशील जो मामले हैं, जो कि आदिवासियों के ज़मीन से संबंधित है, ऐसे मामलों में कृपया आप उसकी गहराई से छानबीन करें, उसका मनन करें, उसका मंथन करें। तो हम राजस्व मंत्री साहब से और अध्यक्ष जो हैं महाराष्ट्र विधानमंडल के विधानसभा के, उनसे यही गुजारिश है कि कृपया आप जो सदन के सामने जो रिपोर्ट आई और आपने उसके उसी आधार पर उत्तर दिया जो कि उप विभागीय अधिकारी ने बनाई थी, वो संदेहास्पद है और हम संदेहास्पद है तो है, लेकिन वो गलत है, वो पूरी गलत है। कृपया इसकी फिर से इसकी छानबीन करें और इसकी गहराई में जाएं और जो स्पष्ट है वो जानकारी पुनः आप सदन के सामने रखें। कल्याण कांबा गांव में 464 एकड़ आदिवासी जमीन खरीद में बड़ी मात्रा में फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसके कई केसेस उपविभागीय अधिकारी इनके सामने चल रहे हैं। पर ये जमीन आदिवासियों की है या नहीं, अब तक उन्हें पता ही नहीं। उन्हें पूछने पर वो देखकर बताएंगे, ऐसी दलील उनकी ओर से दी गई। सर, एक गाँव स्थित जो 77 सर्वे नंबर 77, 35 और 125 के सर्वे नंबर की जगह आदिवासी जमीन है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। ऐसे इमीडिएटली नहीं बता पाऊंगा मैं कि ये थाना डिस्ट्रिक्ट, अब तो उसका कुछ बरस पहले विभाजन हुआ, पालघर बन गया और पालघर और थाना, ये थाना डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र में एक आदिवासियों का बड़ा बेल्ट है। और मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि कल्याण के उप विभागीय अधिकारी, जिसको हम प्रांत अधिकारी बोलते हैं, प्रांत अधिकारी महाशय, उनका कितना अज्ञान झलकता है कि वो कहते हैं कि हम देखेंगे कि वे कांबा गांव के वो जो वहाँ पर बस रहे हैं लोग, वो आदिवासी है या नहीं, इसकी मैं जांच करूँगा, जांच पड़ताल करूँगा, कंफर्म करूँगा। बहुत हैरत की बात है, जबकि ये मामला स्पष्ट दिखाई दे रहा है और उनके पास जो फाइलें हैं या जो जितने भी दावे
हम या हमारी संस्था ने जो भी वहाँ पर रखा है, उनके सामने सादर किया है, उसमें सब नाम है आदिवासियों के। और ये आदिवासियों का आज से नहीं, सदियों से वो वहाँ पर स्थायी है, वहाँ के रहने वाले हैं। और आप ये ऐसा सवाल करते हो, ऐसा मुद्दा रखते हो कि मुझे ये देखना पड़ेगा कि वहाँ के आदिवासी है या नहीं। अब इससे ये जो प्रांत अधिकारी है, उप विभागीय अधिकारी कल्याण उप विभाग के, मुझे ये शंका हो रही है कि वे इस उच्च पद पर उप विभागीय अधिकारी एक कलेक्टर के रैंक का ही एक पद है जिस पर ये आसीन है, ये उस पर कार्य कर रहे हैं, तो इनको इस पद की अनुभव होना चाहिए इस कार्य का। उप विभागीय अधिकारी है और रेवेन्यू विभाग का ये बहुत अहम और महत्वपूर्ण पद है। तो हम फिर से उनसे यही गुजारिश करते हैं कि कृपया अपना ज्ञान इसमें लगाइए और इसको सुधारिए। और आप इनका हम देखेंगे, हम जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे वो आदिवासी है क्या नहीं। तो प्रांत अधिकारी साहब, हम आपको स्पष्ट बताते हैं कि वे आदिवासी है और आदिवासियों का रिकॉर्ड आपके कार्यालय में मौजूद है। ठाणे पालघर जिला आदिवासी इलाके के नाम से जाना जाता है। यहाँ के मूल निवासी आदिवासी हैं जो कई सैकड़ों सालों से यहाँ अपना निवास करते हैं। कई दूर दराज में वो अपनी उपजीविका चलाते हैं, लेकिन उनकी ज़मीनों पर भूमाफिया और पूंजीपतियों की नज़र आने से उनका जीना दोबर हो गया है। उनको दबाव के साथ औने पौने दामों में उनकी ज़मीनें खरीदी जा रही हैं और उन्हें बेघर किया जा रहा है। मी 35 वर्षापासून इथे कांबा गाव म्हणजे या पंचायतमध्ये आलेलो आहोत आणि तिथून ते जमिनीवर मी सर्व काही करत आलेलो आहोत। शेती, काही नागली भरी, सर्व खुरसणी हे सगळं काढत आलेलो आहोत। आणि तिथे मंदिर आहे, त्या मंदिरमध्ये पूजा, अगरबत्ती हे सगळं मी करतोय। एकंदरीत त्या जमिनी कशा भावाने चालल्यात तुमच्या आसपासच्या? आता कोणते 5 करोडची जमीन त्याला 50,000 रुपये देतात आणि कोणते 10 करोडची त्यांना 2 लाख रुपये देतात। त्यांच्याकडे सरकारी कर्मचारी कोणी ढुंकून नाही बघत, तर ते काय लोक करते, यांच्या दबावामुळे सगळे असं ते हे करायला लावलंय। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।